हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू सवरे स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम फ्रैक्शन की संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम व एचसीएफ के फ्रैक्शन वाली फॉर्मूलेज को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एचसीएफ और एलसीएफ किसी फ्रैक्शंस के निकालने हैं, हमें किसी भिन्न के हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जैसे एचसीएफ निकालना है किसी फ्रैक्शन का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर दिया है उनका एचसीएफ करना होगा और जो अपॉन डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम करना होगा। मीन्स न्यूमरेटर मीन्स अंश का हमें एचसीएफ करना होगा और हर का हमें एलसीएम करना होगा जब हमें एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शंस का। और जब हमें अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करना होगा, जैसे एलसीएम निकालना है किसी फ्रैक्शन का तो एलसीएम करना होगा न्यूमरेटर का और अपॉन एचसीएफ करना होगा डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर मीन्स अंश और डिनोमिनेटर मीन्स हर। मीन्स एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम करना होगा न्यूमरेटर का और एचसीएफ करना होगा डिनोमिनेटर का। मैं एलसीएम व एचसीएफ को शॉर्ट ट्रिक के साथ समझा चुका हूं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आप वह आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर भी हम एलसीएम व एचसीएफ को एक बार फास्ट रिव्यू करके समझ सकते हैं। जैसे एचसीएफ है तो एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अगर 3, 6 और 9 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा होता तो हमें क्या करना है, जो लोएस्ट डिजिट दी है, जो सबसे छोटी संख्या दी है उसको देखना है। अगर वो संख्या दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है या जितनी भी संख्या दे दी है उसमें उसको डिवाइड कर रही है तो वही उसका एचसीएफ होगा। जैसे 3 है, अब 3 6 को भी डिवाइड करता है और 3 9 को भी डिवाइड करता है। मीन्स 3 क्या है, इसका एचसीएफ है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है, सेकंड 2, 4, 8 और 16। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। अगर 2 सबको डिवाइड कर रहा है, जैसे 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, 2 16 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसमें 2 उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जैसे हम नेक्स्ट डिजिट देखते हैं, जैसे 4 8 10। अब 4 जैसे लोएस्ट डिजिट क्या है, इसमें 4 है तो 4 8 को तो डिवाइड करता है लेकिन 4 10 को डिवाइड नहीं करता। तो हमें इसमें क्या करना होगा, जो सबसे छोटी संख्या दी है उसके फैक्टर्स करने होंगे। जैसे उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 4। अब उन फैक्टर्स को देखना होगा वो संख्या डिवाइड करती है या नहीं करती। जैसे 4 के बाद हम जाएंगे 2 पे, तो 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 8 को भी डिवाइड करता है और 2 10 को भी डिवाइड करता है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। जैसे एक और संख्या दी है इसमें 15 30 और 40। अब सबसे इसमें छोटी संख्या कौन सी दी है, 15 दी है। तो छोटी संख्या दी है 15 30 को तो डिवाइड करता है कंप्लीटली लेकिन 15 40 को डिवाइड नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 15 है उसके फैक्टर्स करना होंगे। तो 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 3 और 5। तो हमें देखना होगा कि 5 दोनों तीनों को डिवाइड करता है या नहीं करता। जैसे 5 है, 15 को भी डिवाइड कर रहा है, 30 को भी डिवाइड कर रहा है और 40 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 होगा। अब हम कुछ एचसीएफ को देख लेते हैं, एलसीएम को देख लेते हैं। जैसे इसमें एलसीएम दिए हुए हैं, तो जैसे 3 6 और 9 का एलसीएम पूछा है तो एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तम। मीन्स इसमें क्या करना है, हमें जो सबसे बड़ी संख्या दी है वह संख्या जो रिमेनिंग जो भी बाकी की संख्या है उनका मल्टीपल होना चाहिए। मीन्स वह संख्या से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 9 है, अब ये 3 का मल्टीपल है, मीन्स 3 से ये डिवाइड हो रहा है लेकिन ये 6 से डिवाइड नहीं होता। तो हमें क्या करना है, जो बड़ी संख्या दी है उसका हमें मल्टीपल्स करना है। मीन्स सबसे पहले हम 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 18 आ रहा है। तो वो संख्या चेक करनी है हमें कि वो संख्या दोनों से डिवाइड होती है या नहीं होती। जैसे 3 से हो रही है और 6 से भी हो रही है तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 18 है। जैसे सेकेंड वाले में दिया है 3 5 15। अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15 है। ये 3 से भी डिवाइड होती है कंप्लीटली और 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड होती है। मीन्स 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं 15 क्या है, इसमें एलसीएम है इसका। अब इसमें दिखा है 2 5 और 8। अब इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखो वही, अब 2 से तो डिवाइड होती है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होती। तो इसमें क्या करना है, अगर 5 से डिवाइड नहीं होती है तो 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है और 8 क्या है, सबसे लार्जेस्ट डिजिट है। तो लार्जेस्ट डिजिट का 5 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 मल्टीप्लाई 5, तो यही इसका क्या होगा, 40। यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे 2 को भी डिवाइड कर रही है, 5 को भी डिवाइड कर रही है, 8 को भी डिवाइड कर रही है। जब भी प्राइम नंबर दिया हो, प्राइम नंबर का ग्रेटेस्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। जैसे लास्ट
क्वेश्चन है 4, 11 और 12। अब 4 तो डिवाइड करता है 12 को, लेकिन 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि 11 और 12 का जो मल्टीपल होगा वही एलसीएम होगा इसका। तो इसका आंसर कितना आया 132। तो 4, 11 और 12 का अगर एलसीएम हमें पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे 132। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है। जैसे अगर एलसीएम पूछा होता हमें किसी फ्रैक्शन का, तो हमें फॉर्मूला पता है उसका कि सबसे पहले हम एलसीएम करते हैं किसका, न्यूमरेटर का, और एचसीएफ करते हैं हम किसका, डिनोमिनेटर का। तो अगर हमसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द एलसीएम ऑफ 2/3, 3/6 या 4/9, इनका एलसीएम पूछा है। तो क्या करेंगे, एलसीएम पूछा है तो सबसे पहले न्यूमरेटर का क्या करेंगे, हम एलसीएम करेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ करेंगे। तो अगर एलसीएम करना होता तो 2 और 3 और 4 का एलसीएम क्या होता। अब इसमें 2 का डिवाइड तो जा रहा है लेकिन 3 का डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर है 3, तो 3 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। तो 12 तो क्या आया, इसका एलसीएम आया। तो न्यूमरेटर तो आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ किसका निकालना है, हमें डिनोमिनेटर का निकालना है। 3, 6 और 9। अब 3, 6, 9 है, इसका एचसीएफ कैसे निकालना है, जो सबसे छोटी डिजिट है उसको चेक करना है, वो फैक्टर है दोनों डिजिट का। तो 3 6 का भी फैक्टर है और 9 का भी फैक्टर है, मीन्स 3 6 को भी डिवाइड करता है और 9 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12/3 या 12/3 इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इसमें क्या पूछा गया है, द एलसीएम ऑफ 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5। ये सारी संख्याओं का हमें क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, फ्रैक्शन में है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो न्यूमरेटर का क्या निकालना है हमें, एलसीएम, और एचसीएफ क्या करना है, डिनोमिनेटर का निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम जो न्यूमरेटर में दिए हैं उनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 1, 2, 3 और 4 इनका अगर एलसीएम निकालना होता तो क्या आता, जैसे 1 जो लार्जेस्ट डिजिट है उसको देखना है, वो सबके मल्टीपल होना चाहिए, में सबसे डिवाइड जाना चाहिए। तो 1 से डिवाइड जाता है 4 का, 2 से भी जाता है लेकिन 3 से नहीं जाता। तो वही सेम, ये प्राइम नंबर है 3, तो हम प्राइम नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो यही किसका होगा, एलसीएम होगा इसका। लेकिन हमें क्या निकालना है, अब एचसीएफ निकालना है किसका, डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम तो आ चुका है लेकिन एचसीएफ निकालना है। तो 2, 3 और 4 और 5 इसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे छोटी डिजिट देखो, अगर वह सबको डिवाइड कर रही है, मीन सबके फैक्टर्स होंगे, अगर डिवाइड कर रही है तो 2 3 को नहीं कर रहा है, 2 4 को तो कर रहा है, 2 5 को नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जो सबसे छोटी संख्या है उसके फैक्टर्स करने होंगे। तो इसके फैक्टर्स तो क्या होते हैं, 1 और 2 होते हैं। 2 तो हम चेक कर चुके हैं, तो इसका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, ओनली 1 होगा। क्या होगा इसका एलसीएम, एचसीएफ 1 होगा। तो इसका आंसर क्या आया, 12/1 इसका राइट आंसर है। अब हम देख सकते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है हमें। 4/7, 8/7, 16/21 और 12/35। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे अपॉन एचसीएफ किसका है, डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 4, 8, 16 और 12 का। तो 4, 8, 16 और 12 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। सबसे बड़ी डिजिट देखो, तो इसमें क्या दिया है, 16 सबसे बड़ी डिजिट है, 16 सबसे बड़ी डिजिट है। तो हमें देखना है बाकी डिजिट इसको डिवाइड करती है या नहीं करती। तो 4 से डिवाइड होता है, 8 से होता है, लेकिन 12 से नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, जो बड़ी डिजिट है उसके मल्टीपल्स करना है। तो हमें क्या करना है, 16 के हमने सबसे पहले 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया 32। लेकिन 32 4 से भी आता है, 8 से भी जाता है, लेकिन 16 से भी जाता है, लेकिन 12 से नहीं जाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 16 है उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से कर चुके हैं हम, 3 से करेंगे तो 48 आएगा। तो ये 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है और 16 से भी हो रहा है और 12 से भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम क्या है, 48 है। लेकिन अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है किसका, डिनोमिनेटर का। तो क्या करना है, जैसे 7 है, 7 है, 21 है और 35 है। तो क्या करना है, अब सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो डिजिट डिवाइड करनी चाहिए सबको। तो 7 7 का भी फैक्टर है, 7 21 का फैक्टर है और 7 35 का भी फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं इसमें 7 क्या है, एचसीएफ है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 48/7 इज अ राइट आंसर। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अब एचसीएफ आ गए हैं
तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ करते हैं हम न्यूमरेटर का और एलसीएम करते हैं हम डिनोमिनेटर का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ 3/2, 6/5, 9/8। तो क्या करना है, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ न्यूमरेटर का करेंगे और एलसीएम करेंगे हम डिनोमिनेटर का। तो सेम हमें क्या करना है, 3, 6 और 9 का हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो सेम एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट डिजिट को देखते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट डिवाइड देनी चाहिए, मिस फैक्टर होना चाहिए। तो 3 6 को भी कर रहा है, 3 9 को भी कर रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। फिर हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, 2, 5 और 8 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें क्या देखते हैं हम, लार्जेस्ट डिजिट देखते हैं तो वो डिजिट डिवाइड होना चाहिए किससे, जो बाकी की संख्या है जो 2 से डिवाइड होता है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होता। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 5 का हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आया, 40। तो यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 3/14 या 3/40 इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, अब इसे में भी हमें एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 5/6, 10/18, 25/36। तो एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ करेंगे न्यूमरेटर का और एलसीएम करेंगे हम डिनोमिनेटर का। तो चलिए देखते हैं। जब सबसे पहले 5, 10 और 25 दिया है, अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हमें देखना पड़ेगा 5 10 का भी फैक्टर है, मीन्स 5 10 से डिवाइड होता है, 5 25 पे से भी डिवाइड होता है। तो हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ क्या आया, 5 आया। तो 5 तो इसका एचसीएफ आ चुका है, लेकिन अब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है किसका, डिनोमिनेटर का। तो 6, 18 और 36 ये डिनोमिनेटर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो बड़ी डिजिट है वो मल्टीपल होना चाहिए या बाकी 2 संख्याओं का डिवाइड जाना चाहिए। तो 6 36 में कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 18 भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है 36 में। तो हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ क्या आया, 5 और एलसीएम कितना आ गया, 36। तो 5/36 इज अ राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, एचसीएफ ऑफ अ 3/4, 5/6, 7/8 और 9/12। तो अब सेम एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 5, 7 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे। तो हम देखते हैं 3 सबको डिवाइड करता है नहीं करता, क्योंकि फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर होना चाहिए तो डिवाइड होना चाहिए कम्प्लीटली। तो 3 5 को नहीं करता, 3 7 को भी नहीं करता, 3 9 को करता है। तो हमें क्या करना होगा, जो सबसे छोटी संख्या है उसके फैक्टर्स करने होंगे। तो 1 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। तो 3 तो हमने करके देख ही लिया है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। जब कुछ नहीं होता तो 1 इसका क्या है, फैक्टर्स हैं। तो हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ कितना आया है, 1 आया है। लेकिन अब हमें एलसीएम निकालना है किसका, डिनोमिनेटर का। तो इसका डिनोमिनेटर कितने हैं, 4, 6, 8 और 12। तो अब ये 4, 6, 8, 12 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी डिजिट देखना है, बड़ी डिजिट बाकी संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4 से तो डिवाइड होता है, 6 से भी होता है, लेकिन 8 से नहीं होता। तो इसमें क्या करना है, हमें जो बड़ी डिजिट दी है, जो लार्जेस्ट डिजिट दी है, उसको हमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 3 से करना होगा, नहीं आता है तो 4 से करना होगा। फिर देखते हैं हमें क्या करते हैं, 12 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 24 आया। तो 24 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी होता है। मीन्स इसका मल्टीपल एलसीएम लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 24 है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका एचसीएफ तो 1 है और एलसीएम क्या है, 24 है। इसका एलसीएम क्या आया, एचसीएफ क्या आया, 1 आया और एलसीएम क्या आया, 24 आया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको मैथ की बेसिक से नॉलेज हो सके। धन्यवाद।